यूटीज वगैरह आ रहे हैं क्या? यूटी होने हैं कैसा मिड टर्म आ रहे हैं 1 महीने बाद? मिड टर्म तो आ ही रहे, यूटी वगैरह भी आ रहे हैं क्या? मैम होगा यूटी। हो गए? यस। और कैसे हुए आएंगे मैम, होंगे? अभी ऐसे तो भी तो होगा। एक और बार लेंगे, अच्छा स्कूल वालों को चैन तोड़ना। अच्छा अच्छा, चलो कुछ नहीं होता, कर लो टेस्ट वगैरह। आज बेटा आपका सर्कुलर मोशन वाला, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग बच्चा जी। आज आपका सर्कुलर मोशन का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो आज की क्लास इजी रहेगी। इंट्रोडक्शन रहेगा सर्कुलर मोशन में, उसके थोड़े से डायनामिक्स, थोड़े से काइनेमैटिक्स जो होती है, जैसे हमने लीनियर मोशन में पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वैसे सर्कुलर मोशन में भी आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। सिंपल क्लास रहेगी, क्वेश्चंस पे भी फोकस करेंगे, सब कुछ अच्छे से समझेंगे। तो क्योंकि मेरे को सर्कल बनाने में दिक्कत होती है, तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही सर्कल बना के रख रखा है। तो बेटा सर्कुलर मोशन का क्या मतलब हो गया? अब सपोज आपने एक रस्सी बांध ली, एक वो लिया धागा पे, रस्सी पे एक पत्थर बांधा और उसको ऐसे ऐसे आप घुमा रहे हो, तो वैसे सिचुएशन में होगा क्या कि जो भी आपका यहाँ पे पार्टिकल है, जो भी आपकी बॉडी है, सपोज ये आपकी बॉडी है, तो वो कुछ सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं? व्हेन अ पार्टिकल when a particle when a particle moves in a plane, सर्कल में मूव कर रहा है तो प्लेन में ही मूव कर रहा है, कोई भी आपका प्लेन हो सकता है। when a particle moves in a plane such that its distance such that its distance from a reference point such that its distance from a reference point remains constant, then the motion is known as circular motion. मैम ये क्या लिख दिया, अजीब सा डेफिनेशन, हमें तो समझ ही नहीं आया, इसमें कुछ समझने का है नहीं। यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल है, ये उसका सेंटर होएगा, दिस विल बी द सेंटर, इसको हम अपना रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में क्या होगा, जो आपका पार्टिकल होएगा हर टाइम ये जो सेंटर है इससे तो कांस्टेंट डिस्टेंस पे ही रहेगा, उसी डिस्टेंस को तो आप रेडियस बोलते हो। तो ये होता है बेटा हमारा सर्कुलर मोशन, दैट इज इट, कि अगर मेरा जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके की शेप में मूव कर रहा है इन अ प्लेन सच दैट उसका जो डिस्टेंस है वो रेफरेंस पॉइंट से सेम है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है, द रेफरेंस पॉइंट जो होता है जहां से ये डिस्टेंस को मेजर करता है, फ्रॉम विच द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच डिस्टेंस इज मेजर्ड, तो ये जो पॉइंट होता है आपका, इसको हम सेंटर कहते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज द सेंटर। मैम और स्क्रीन, अच्छा बेटा एक सेकेंड, अभी विजिबल है? यस मैम। मैम लास्ट लेक्चर के मैम होने आए नोट्स। बेटा आगे मैंने अभी भी बिटली पे अपलोड कर दिए थे, मेरे वो मिस हो गए, तो आई जस्ट अपलोडेड ऑन द बिटली। ठीक है, एक बार बिटली पे चेक कर लो। ओके मैम। सही है। अब जो रेफरेंस पॉइंट है जिससे आपका डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो आपका सेंटर होता है, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और द रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम द सेंटर टू द पार्टिकल, इसको हम कहते हैं रेडियस। यार बहुत सिंपल चीजें करा रही हूँ, सर्कुलर मोशन आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, तो कुछ ऐसी नई चीज आज की क्लास में डिस्कस नहीं हो रही है। ऑलरेडी द थिंग्स व्हिच यू नो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। इज दिस पार्ट ओके एवरीवन? ठीक है, ये हमारा सेंटर है, दिस इज आवर सेंटर। चलूं आगे? मैम केम छो? हेलो बेटा, हेलो बच्चा। यार ये कुछ अजीबोगरीब ग्रेविटेशन से क्यों लग रहा है? नहीं, अभी आज सर्कुलर मोशन शुरू करा दिया है, तो अभी तक क्या खाली ये झूठ सिंपल, है? हाँ सर्कुलर मोशन शुरू हो गया है, तो आज की क्लास में सिंपल चीज ही पढ़ रहे हैं कि अगर हमारा कोई भी बॉडी है जो ऐसे तरीके से मूव कर रही है कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट रिमेन्स द सेम, दैट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। अब हम इसकी जो काइनेमैटिक्स है उसके बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। काइनेमैटिक्स का मतलब क्या है? स्क्रीनशॉट से ले लेने दो मैम। हाँ ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका जो अगला टॉपिक हम लोग ले पढ़ेंगे लिया। दैट इज काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स क्या होती है? काइनेमैटिक्स क्या पढ़ी थी हमने जब काइनेमैटिक्स पढ़ी थी मैम? डिस्प्लेसमेंट क्या है, पोजीशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। तो सिमिलरली हियर एज वेल वी विल हैव ऑल द सेम थिंग्स।
बस यहाँ पर हमारा एक एंगुलर टर्म इसके आगे लग जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एंगुलर पोजीशन की। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर पोजीशन की। तो बेटा एंगुलर पोजीशन का मतलब क्या होता है? एंगुलर पोजीशन का मतलब क्या होता है? एंगुलर पोजीशन इज द एंगल, एंगुलर पोजीशन इज द एंगल मेड बाय the position vector. Angular position is the angle made by the position vector with respect to a fixed axis. With respect to a fixed axis. ये होती है हमारी एंगुलर पोजीशन। इस चीज का मतलब क्या है? सपोज ये मेरा सेंटर है, ठीक है, हमें पता है कि ये हमारे सर्कल का सेंटर है। सही किया मैंने, ये सर्कल बना दिया, वरना मेरे अच्छे नहीं बनते। अब मैंने यहाँ पर सपोज इस तरीके का ये रेफरेंस ले लिया, जो मेरा एक्स एक्सिस है, दिस इज माय फिक्स्ड एक्सिस। हमने अपने एक्स एक्सिस को एक फिक्स्ड एक्सिस ले लिया। आई हैव टेकन माय एक्स एक्सिस एज द फिक्स्ड एक्सिस, एज द फिक्स्ड एक्सिस। अब सपोज मेरी बॉडी, ये मेरा कुछ वाई एक्सिस हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है, बट इस तरीके से कुछ एक्सिस मेरे फिक्स्ड है। नाउ सपोज द बॉडी इज समवेयर हियर। Now suppose that the body is somewhere here. This is some point P जहां पर मेरी बॉडी है। तो पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए कि ये जो सेंटर है, what angle it is making with the x axis. This is the position of the particle. Is this okay? Yes. ठीक है, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट आपकी रेडियन में मेजर करी जाती है। इसको डिग्रीज में नहीं, इसको टिपिकली रेडियंस में मेजर करते हैं। मतलब ऐसा यूनिट जो होती है इसकी रेडियंस होती है। ऐसा यूनिट मैम एंगल ही उसकी पोजीशन होगी। रेडियन हाँ, भी ऐसे अब यूनिट हम होती है एंगुलर पोजीशन, रेडियंस, रेडियंस, मैम? रेडियन है ना? हाँ रेडियन ही रेडियस है। रेडियन, रेडियन, ठीक है बेटा। एंगुलर पोजीशन का मतलब है आप एंगल की बात कर रहे हो, ठीक है। पोजीशन जो हमने बात करी है वो मीटर वगैरह वाली चीज अब आप भूल जाओ। एंगुलर पोजीशन, अब हम ना सर्कुलर मोशन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपकी एंगुलर पोजीशन का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल व्हिच इट हैज मेड विद सम फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है। इसमें एक साइन कन्वेंशन भी रहता है हमारा, इसमें एक साइन कन्वेंशन भी रहता है। वी टेक इट टू बी पॉजिटिव इफ, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हो तो क्लॉकवाइज आपका नेगेटिव हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा। तो जो कन्वेंशन आप लोगों को सही लगता है वही हम क्वेश्चंस में भी उसका इस्तेमाल कर लेंगे, उसमें कोई ऐसे बिग डील नहीं है। टिपिकली एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना जाता है और क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना जाता है। इसके अलावा अगर आपको कन्वर्जन भी करनी है तो वो भी आप लोगों को आना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस, ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है। फ्रॉम डिग्री टू रेडियंस, ये हमने मैथ्स जब पढ़े थे तब डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि भाई आपका जो 360 डिग्री होता है, दैट मींस वेरी गुड, बिल्कुल 360 डिग्री का मतलब होता है आप 2 पाई रेडियन की बात कर रहे हो, है ना। यहीं से तो हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया था ना। तो ये हमारा फुल सर्कल का बात हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर हम 1 डिग्री की बात कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। और अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। इज दिस ओके? ठीक है, इस वाले पार्ट में मैंने कुछ नया या फिर कुछ ऐसे बहुत यूनिक नहीं बताया है। अब पोजीशन समझ में आ गई, तो पोजीशन के साथ साथ में कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है ना। अब हमें नेक्स्ट चीज जो समझनी है दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? फिर से सपोज वो एक्सिस बना देती हूँ, ये मेरा कुछ वाई एक्सिस है, ये मेरा कुछ एक्स एक्सिस है। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। अब जो बॉडी थी मेरी, इनिशियली मेरी जो बॉडी थी वो कहीं यहाँ पर थी, इनिशियली जो बॉडी थी वो यहाँ पर थी, बाद में मेरी बॉडी यहाँ पर आ गई, ठीक है। दिस वाज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी, बाद में जो बॉडी है वो यहाँ पर आ गई। तो बेटा 2 अलग अलग पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे दोनों के लिए। Yes, Yes, ma'am. I will have 2 position vectors. This is the first one, which let me say is equal to theta 1. Then I have a second one, which is equal to theta 2. This is okay? yes, There is some position P1, there is some second position P2. तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल का डिफरेंस है, दैट इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर आपको उसकी भी डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन क्या होती है? एंगल थ्रू विच
Displacement vector is the angle through which the position vector of the moving particle rotates. मैम स्क्रीन Hello, ma'am. I am back. हेलो बेटा, स्क्रीन विजिबल है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, एंगल थ्रू विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मूविंग पार्टिकल रोटेट्स इन अ गिवन टाइम इंटरवल. इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर भी आपको एक ओरिजिन और रेफरेंस लाइन चाहिए. इन अ गिवन टाइम इंटरवल. मैम एक बार प्रीवियस स्क्रीन पे जाना. एक सेकंड बच्चा, बस एक सेकंड, ये डेफिनेशन पूरी कर लो फिर जाते हैं. विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफाइड ओरिजिन. ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो. विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफाइड ओरिजिन एंड रेफरेंस एक्सिस. ये होती है आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका खाली ये मतलब है कि ये दोनों जो डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का ये जो डिफरेंस है, ये जो छोटा सा डिफरेंस है, ये कितना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इसका केस में ये जो डेल्टा थीटा का चेंज आएगा, दैट विल बी इक्वल टू θ2 माइनस θ1. यहाँ पर θ1 और θ2 आपके पोजीशन वेक्टर्स है, पोजीशन वेक्टर बोलूं एंगुलर पोजीशंस है, और डेल्टा थीटा जो है वो आपका चेंज इन पोजीशन है, व्हिच मींस इट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कुछ डायरेक्शन नहीं होती. दिस इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. और इसकी भी आपकी जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी रेडियन के बराबर ही होती है. इस केस में भी जो एसआई यूनिट लिखोगे वो आपकी रेडियन के बराबर ही आएगी. इज दिस ओके बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, पिछली स्लाइड पे जाना है बेटा. Yes, ma'am. Please, ma'am. देख लो बच्चा. मैम आप आज मिनी में कहाँ गया? कहा? एक मिनट में बताता हूँ, जरा बैकग्राउंड में नॉइज आने वाली है, रुक जाओ एक मिनट. ठीक है, ये नोट डाउन कर लो. बताओ बच्चों फिर. मैम मैं रामजास. Yes, ma'am. वेरी नाइस. बहुत बढ़िया जगह है मैम. मैंने सोचा कि आईआईटी का क्यों जाके क्या वो आईआईटी भी बहुत सुंदर है. CUET रामदास आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल. सीयूटी लेकर के यहीं पे आ जाता हूँ. फिर मेरे पापा मेरे आईआईटी लेके गए गलती से. अच्छा, हाँ, तो फिर आईआईटी देख लिया तो अब वहीं पे जाना है. नहीं, मैंने उसको देखा, मैंने कहा ये तो रामचस का 5000 गुना है, इतना बड़ा. बहुत बिग है, इट्स वेरी बिग. फिर मैंने वहां के एक भैया से पूछा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है. उन्होंने कहा ज्यादा कुछ नहीं, आपको अपने खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए. मैंने कहा नॉट पॉसिबल. आपकी कम से कम हर क्लास में 99.999 आनी चाहिए, ताकि तभी आपकी जेई में 98 आ पाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है, इतना मत सोचो. एडवांस में उन्होंने कहा था तुमको पूरी एनसीईआरटी खानी पड़ेगी, उसके बाद तुमको मॉड्यूल खानी पड़ेगी, उसके बाद तुमको बहुत कुछ खाना पड़ेगा. सब हो जाएगा, धीरे धीरे चलते रहो. ठीक है. उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट लिखने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर कोटा जाओगे तो बहुत नीड पड़ेगी. हे भगवान, ऐसे ऐसे बात ही मत करो बच्चों से. अब आ जाओ, अभी टॉपिक पे फोकस करो सब बच्चे. ठीक है, आ जाओ अभी टॉपिक पे फोकस करो बच्चा. अब मैंने क्या बोला, ये यहाँ मैंने क्या लिख दिया येलो कलर से. मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको एंगुलर पोजीशन मेजर करनी है तो हमें 3 चीजों की जरूरत है. सेंटर की जरूरत है, रेफरेंस एक्सिस की जरूरत है, और किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है उसकी जरूरत है. डिस्प्लेसमेंट भी अगर हमें मेजर करनी है तो उसके लिए रेफरेंस एक्सिस की कुछ खास नीड नहीं होती, बट उसके लिए भी हमें ओरिजिन की जरूरत रहती है. तो अब इसके 2-4 सवाल सॉल्व कर लेते हैं ताकि. हाँ बेटा. मैम एक बार अपनी स्क्रीन रिफ्रेश कर सकते हो क्या? आप पे स्क्रीन आ रही थी क्या? बाकी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? आ गई बच्चा? मैम फ्रीज हो गई थी. अच्छा, फ्रीज हो गई. ठीक है बेटा, कर लो, नोट डाउन कर लो. तो फिर इसके 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ ताकि ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाए. ऐसे ही चलेंगे. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद हम वेलोसिटी पे आएंगे. एंगुलर वेलोसिटी वाला पार्ट पढ़ेंगे, उसमें भी एवरेज अलग है, इंस्टेंटेनियस अलग है, वो दोनों चीजें पढ़ लेंगे. फिर उसके बाद हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे. इसी तरीके से पूरा सर्कुलर मोशन का पार्ट जो है वो क्लियर करेंगे. जैसे हमने लीनियर वाला पढ़ा है वैसे ही सर्कुलर मोशन भी चलेगा. तो इसमें भी लगेंगी तुम्हारी थोड़ी क्लासेस, मतलब 6-7 क्लासेस लग जाएंगी जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं. बैंकिंग का कॉन्सेप्ट है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है. तो सारे चैप्टर्स के अंदर जो भी छोटे छोटे सर्कुलर मोशन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सारे अब हम पढ़ लेंगे. चलो बच्चों, आगे कर लिया नोट डाउन? मैम प्रोजेक्ट में जो लिखा है
Yes, ma'am. ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि आपको एंगुलर पोजीशन मेजर करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, सेंटर, रेफरेंस एक्सिस और सेंस ऑफ रोटेशन। सेंस ऑफ रोटेशन मतलब क्लॉकवाइज में हुई है, एंटी क्लॉकवाइज में हुई है, ठीक है? तभी तो पता चलेगा ना कि एंगुलर पोजीशन कहाँ है एग्जैक्टली पार्टिकल मेरा। मैम हम एंटी रेफरेंस एक्सिस क्लॉकवाइज हमेशा में एक्स एक्सिस को ही लेते हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप एक्स एक्सिस को ही लोगे रेफरेंस एक्सिस। कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है जो वैसे अलग तरीके से सॉल्व हो रहा है तो अलग बात है, बट वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस एक्स एक्सिस इज आवर रेफरेंस एक्सिस। हाँ बेटा। ओके मैम। मैम एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू। बेटा डिपेंड करता है, मैं तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूंगी अपने क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि मेजरली आपको जितनी भी दिखाई जाती है एंटी क्लॉकवाइज दिखाई जाती है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेशन है उसको नेगेटिव ले लो, मतलब दोनों में से एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव रखना आपका काम हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है बच्चा? अपनी मर्जी है। हाँ अपनी मर्जी है, साइन कन्वेंशन हमेशा आपकी मर्जी होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में वैसे हम नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, बट वो वाला जो केस था जहाँ पे बिल्डिंग से नीचे फेंक रहे थे उसमें हमने नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना ना, तो वो अपना कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो करना है करो। मैम अच्छा मैम मेरा एक डाउट होता है हमेशा कि मैम हम ना कुछ क्वेश्चंस में देखता हूँ जब सॉल्व करता हूँ काइनेमेटिक्स के, तो हम हाइट को नेगेटिव ले लेते हैं। तो मैम वो समझ नहीं आया आज तक हाइट को कैसे इसका ये नेगेटिव ले मतलब है सकते हैं। क्योंकि अगर आप नीचे की साइड पे पार्टिकल आपका नीचे जा रहा है तो आप हाइट को नेगेटिव ले लोगे ना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी ना उस केस में। वो बॉल को ऊपर फेंकने में भी नीचे ले रहे हैं। हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है? अगर आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, जब तक बॉल आपकी ऊपर जा रही है तब तक आपने एस को पॉजिटिव ले लिया, नीचे आ रही है तो नेगेटिव ले लिया। अच्छा ऐसा भी है। वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो मैं बोल रही हूँ वो कन्वेंशन है, वो सारा का सारा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हो सकता है अलग बुक ने अलग तरीके से ले रखा हो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से सॉल्व होता है मामला। ओके अब बताओ बेटा इसको कैसे करोगे? मैम 2 मिनट मैम। बोला क्या गया, बड़ा सिंपल सवाल है, दैट द एंगुलर पोजीशन ऑफ वन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन इज π/6 रेडियन विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस। मतलब किसी एक, ये जो पहला वाला फैन है इसके लिए आपको इनिशियल जो पोजीशन वेक्टर है वो एक तरीके से प्लस π/6 गिवन है। आई एम टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, आई एम टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज या फिर आई एम टेकिंग काउंटर क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। मैं बार बार बोल रही हूँ मैं यही लूंगी, आपकी मेजरली बुक्स में भी यही होता है, काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना जाता है। तो अब आपको बोला π/3 आंसर है। π/3 आंसर है। नहीं π/3 आंसर नहीं है बच्चा, एक बार चेक करो। अब इसके बाद आपको क्या बोला है कि आपने ये फैन को 1 सेकंड के लिए स्विच ऑन कर दिया, यू हैव जस्ट स्विच दिस फैन ऑन फॉर छोटा सा टाइम, आपने छोटे से टाइम के लिए इसको स्विच ऑन कर दिया, तो अब आपकी एंगुलर पोजीशन जो है वो चेंज हो गई एंड θ2 की वैल्यू होगी π/3, θ2 की वैल्यू होगी π/3। तो आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल π/3 माइनस π/6, which means that θ2 कौन सा है? θ2 is कि आपको बोला है क्वेश्चन में कि अब मैंने ये जो फैन है इसको ऑन किया और बंद कर दिया, 1 सेकंड के लिए इसको ऑन किया और फिर बंद कर दिया, -π/6 प्लस π/6 आएगा ना बच्चा। तो अगर आपने इसको 1 सेकंड के लिए ऑन किया तो अब क्या होगा, इसका ये वाला ब्लेड कहीं यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये वाला ब्लेड कहीं यहाँ पर पहुंच जाएगा, ये वाला ब्लेड कहीं यहाँ पर पहुंच जाएगा। अगर आपने इसको 1 सेकंड के लिए ऑन किया है तो उसके रिस्पेक्ट में आपको θ2 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो निकाल सकते हैं ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चा। यस मैम। ठीक यस है, मैम निकल और अब जाएगी। मुझे ये बताओ कि आपको सारे के सारे के लिए पूछा है, ये आपकी काउंटर क्लॉकवाइज आई है, आपको सारों के सारों के लिए पूछा है, तो सारों के सारों के लिए अलग आएगी क्या? नो मैम। नहीं मैम यही आएगी π/6। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपकी रेफरेंस पे मैटर नहीं करती, सारों के सारों के लिए π/6 ही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, जो भी उनकी इनिशियल वाली पोजीशन है उससे π/6 एंगल वो मूव कर जाएगी। सो दिस विल बी सेम फॉर ऑल ब्लेड्स। मैम एक क्वेश्चन था, हाँ मैम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम एंगल में लेते हैं, हम उसमें नहीं लेते डिस्टेंस Yes. पे कि कितने कितना नहीं, डिस्टेंस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इन रेडियंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इन रेडियंस, दैट इज थीटा, वी आर नॉट टेकिंग इट इन डिस्टेंस। ओके मैम। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो वो तो आपका लीनियर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका कॉन्सेप्ट इसीलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर हम एंगल मेजर कर रहे हैं। मैम पाई रेडियन स्टर रेडियन किसका होता है मैम वैसा यूनिट, वो किसका बेटा एंगुलर आवाज नहीं आई। मैम स्टर रेडियन किसका होता है यूनिट, जैसे रेडियन तो उसका होता है। स्टेरेडियन इज फॉर सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। हाँ, ये सब प्लेन एंगल्स चल रहे हैं, सॉलिड एंगल आपका 3D कॉन्सेप्ट में आएगा, सही बात है। ठीक है, वो भी सीख लेंगे बाद वाले चैप्टर में, बट अभी जरूरत नहीं है उसका, वो मेजरली आपका कॉन्सेप्ट भी 12th में ही आता है, 11th में तो कुछ खास आपका उसका कॉन्सेप्ट है नहीं। चलूं आगे, वो 12th में जब थोड़ा सा गॉस लॉ वगैरह पढ़ेंगे ना तब आएगा थोड़ा कॉन्सेप्ट। मैम कर लिया मैम, आंसर आ गया था।
चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करेंगे सब बच्चे। इसका मैं पोल क्वेश्चन बनाई हूँ, पोल क्वेश्चन आंसर करना है। तो मैम कंप्लीट सोल्यूशन देना है मतलब इसका? यस, कंप्लीट सोल्यूशन नहीं देना, अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। मैं इसका पोल क्वेश्चन बना रही हूँ, फिर पोल क्वेश्चन पे मार्क करना है क्या सही आंसर आ रहा है। कोई भी मुझे चैट बॉक्स पे नहीं बताएगा। तब तक सब बच्चे 2-4 मिनट लो, अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, बताओ कि क्या सही लग रहा है आंसर। मैं आपने फॉर्मूला बताया था, वो याद नहीं आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला? अब आपने बताया था ना कि एंगल इज इक्वल मैक्सिमम टू पढ़ाई दिस बाय दिस, या फिर a अपॉन r, पता नहीं क्या बताया। करने की कोशिश करो एक बार, कैसे करोगे एक बार इसको ट्राई करो एक बार, जस्ट गिव मी अ ट्राई। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है बच्चा। हेल्पिंग फॉर्मूला यही है आपका। क्या बेटा? हाँ, ट्रिगो में पढ़ा था, मैथ्स में ही पढ़ा होगा अभी, वही मैं बोल रही हूँ। आर्क, सॉरी, क्या करते हैं, क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल मैम पोल नहीं आया। बेटा लॉन्च करा मैंने, एक सेकंड लेट मी चेक। मैम आ गया है, आ गया एक्टिविटीज के अंदर में। हाँ बच्चा, अपने उसमें जो ऑप्शन है ना, वहाँ पे 3 डॉट्स वाला, उसमें एक्टिविटीज में जाओ, वहां पर आएगा बच्चा। आ गया, बच्चों ने आंसर यस करना मैम, भी आ शुरू गया। कर दिया है। गुड जॉब। 4 वोट आए हैं, चारों के चारों सेम ऑप्शन को। 5 आ गए सेम ऑप्शन को। गुड जॉब एवरीवन, करो फटाफट वोट करो। क्या बेटा? 5वां मेरा है। हाँ, वेरी नाइस। 10 वोट आ गए हैं, बाकी बच्चे भी फटाफट वोट करो। क्या लग रहा है सही, क्या लग रहा है गलत? मैम केबीसी खेल रही हैं, ओपिनियन पोल। हाँ, केबीसी खेल रही हूँ मैं, वो ऑडियंस पोल ले रही हूँ। बस मुझे सही आंसर पता है, हॉट सीट पे कोई नहीं है। ठीक है, गुड जॉब बच्चों। कैसे करोगे भाई ये क्वेश्चन? क्वेश्चन इजी है आपका। आपको बोला गया है कि 40 मीटर बंदा भागा अराउंड द सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर। तो 50 मीटर उसका रेडियस अगर है, तो दैट मींस दैट वो बंदा कुछ कहीं पे यहाँ पर पहुंचा होगा ना, है ना। वो बंदा सपोज कुछ यहाँ पर पहुंच गया, वो बंदा सपोज कुछ यहाँ पर पहुंच गया। दिस इज हिज पोजीशन वेक्टर, दिस इज हिज पोजीशन, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द एंगुलर पोजीशन इन दिस केस। तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये आपकी 40 मीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी। तो आपको डिस्टेंस गिवन है यहाँ पर, आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? यहाँ पर आपकी जो इनिशियली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं 0 मान लेती हूँ, जो भी मेरी फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं थीटा मान लेती हूँ। तो अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, हाउ विल आई फाइंड आउट दैट वैल्यू बच्चों? थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। वेरी गुड, बिल्कुल सही। डायरेक्टली आप कर दो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। डायरेक्टली आर्क लेंथ अपॉन रेडियस अपन करेंगे, हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस अगर करोगे तो आर्क की वैल्यू हमें पता है 40 है, रेडियस की वैल्यू है 50। सो ये आपको आंसर रेडियन में मिलेगा। सो दैट मींस दैट थीटा विल बी इक्वल टू 0.8 रेडियंस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैम तो बिल्कुल सही है। एक सेकंड बच्चा, लेट मी चेक, इज इट विजिबल? यस मैम। That means that option B in this case is the right answer. Option B आपका बिल्कुल सही है। सही है बेटा? अच्छा, आपने बगल में फॉर्मूला लिखा था? यस मैम। हाँ। मैंने अब देखो, अगर आपको 2-3 ये पॉइंटर्स हैं, इनको नोट बना के लिख लो। नोट तो क्या ही है, बट ठीक है, मैम छोटे छोटे। मैम एक सेकंड बेटा, हाँ, जल चित्र थम गया है, आ गया। यस मैम। तो नोट में यही है, अगर आप पूरा का पूरा सर्कल मूव कर जाओगे, अगर आप पूरा का पूरा सर्कल मूव कर जाओगे, तो बच्चे बोलेंगे कि मैम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, मैं बोलूंगी कि आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वो लीनियर वाला जो चीज है वो थोड़ा सा भूल जाओ। तो लीनियर वाले केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, बट अगर आप पूरा का पूरा सर्कल मूव करते हो तो आपकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 2 पाई हो जाएगी। 2 पाई आर अपॉन रेडियस कर दोगे ना, तो 2 पाई आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। दूसरी चीज, थीटा के रिस्पेक्ट में हमेशा देखा जाएगा, एंगुलर की जहाँ बात होगी। हाँ, थीटा मतलब सिंपल हो गया ना। मैम जैसे मान लेते हैं उसने 0 डिग्री पे स्टार्ट किया और वो 0 डिग्री से 18 डिग्री आगे चला गया, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। नहीं, मतलब 360 प्लस 18 होगा या फिर सिर्फ 18 होगा? अगर वो पूरा सर्कल घूम के गया है तो फिर वो प्लस करोगे ना, टोटल कितना उसने मूव किया है। अच्छा, मतलब टोटल पूरा थीटा हाँ, लेना पड़ता है जितना राइट, उसको पूरा का पूरा थीटा लेना पड़ेगा आपको।
अगर सपोज मैं यहाँ पे बोलती कि वो बंदा एक पूरा का पूरा घूम कर फिर पहुंचा है, तो फिर आप 2 पाई प्लस 0.8 कर देते, मतलब जितना भी वैल्यू आती है 6 पॉइंट समथिंग व्हाटएवर। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो सेंस ऑफ रोटेशन के हिसाब से वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। अगर आपकी सेम डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो आप ऐड कर सकते हो, अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में वापसी आ गए तो वो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इज दैट ओके बेटा? मैम समझा नहीं मैम, मतलब दो गाड़ी उल्टी चल रही है तो वो सब्ट्रैक्ट होंगी और सीधी चल रही तो ऐड होगी। ये जैसे सेम ही बंदा है, ये जैसे सेम ही बंदा है, अभी ये यहाँ पर था और उसके बाद ये यहाँ पर पहुंच गया। ओके तो ये दोनों को आप ऐड कर सकते हो ना कि ये मेरी फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सॉरी मैम, तो आप ये जो आपकी दोनों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएंगी इस केस में, उनको आप ऐड कर सकते हो ना। हाँ मैम कर सकते हैं, है ना। और अगर ये बंदा वापसी आ गया तो ओके तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। बंदा यहाँ पर आ गया, वापसी आ गया, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है। इसमें जो आर क्या उसमें हम थीटा वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे? लगाया तो है, थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस से तो आया हमारा कितना रेडियन में एंगल है ना 40 अपॉन में आर का लेंथ अपॉन में आर का एक अलग से भी तो फॉर्मूला होता है, 2 पाई यही तो होता है। थीटा बाय 360। अरे वो तो सेम ही चीज हो गई, वो तब है जब आपका थोड़ा डिग्री विग्री में बात हो रही हो। अगर आपको डिग्री में निकालने की कितनी वैल्यू एक थीटा की है वो तो हमें निकालनी नहीं ना, रेडियन में निकाली तो डायरेक्टली आर का अपॉन रेडियस कर दो, हो गया काम। वो फॉर्मूला तब यूज होता है इंटू 360 वाला अगर तुम रेडियंस की जगह डिग्रीज वगैरह में निकालने की कोशिश करो। क्लियर है? ये थोड़ा सा समझ में आया एंगुलर पोजीशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? यस मैम। चलो तो अब इसके बाद क्या पढ़ना है? वेलोसिटी है। हाँ इसके बाद वेलोसिटी पढ़ना होता है ना। एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल सही। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, फिर हम इंस्टेंटेनियस पे पहुंचेंगे। सारी चीजें एक एक करके करवा रही हूँ, हर चीज के क्वेश्चन करवा रही हूँ। बाद में मत बोलना कि मैम बिल्कुल समझ नहीं आया, तो बहुत सिंपल तरीके से करवा रही हूँ। इससे ज्यादा सिंपल तरीके से मिलेगा नहीं, सर्कुलर मोशन कहीं पे भी ढूंढ लेना। ठीक है। अब ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है कि कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैम एंगुलर वेलोसिटी का वैसे में कोई अपना फॉर्मूला नहीं होता बेटा वेलोसिटी का तो यही मतलब है ना कि कितना डिस्टेंस अपॉन टाइम हुआ, तो वही एंगुलर वेलोसिटी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना हुआ। उसमें हम रेडियन की, वो भी रेडियन की थीटा बाय टाइम। यस, वो आपकी रेडियन पर सेकंड। सब पढ़ रहे हैं यहाँ से, मैं ही नहीं पढ़ रहा हूँ। तो टोटल एंगुलर, हाँ रेडियन पर सेकंड उसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। ठीक है। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन is known as average angular velocity। ठीक है। तो कुछ फॉर्मूला यहाँ पर है नहीं खास, यही होता है कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है, ये एवरेज वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर पोजीशन रादर, θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टाइम। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसी को अगर इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा? इसी को अगर इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा? डी थीटा अपॉन मैम थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन डी, बस डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा और कुछ नहीं है। ये भी आपकी स्केलर, ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ओमेगा का रिप्रेजेंटेशन है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी को यूज करने के लिए करी जाती है। स्क्रीन अटक गई क्या? एंड स्केलर क्वांटिटी लिखा है सिर्फ आपने। स्केलर क्वांटिटी लिखा है, एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। चेंज क्या हो रहा है वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव आएगा डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, और कुछ वैल्यू नहीं आती। मैम एक चीज पूछनी थी मैम, अगर वेलोसिटी वेक्टर होती है तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी दिक्कत है कि वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी खुद ही नहीं है, वो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट की वजह से हो रही है ना, स्पीड थोड़ी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ओके मैम। इसकी एसआई यूनिट आपकी कितनी होती है? रेडियन पर सेकंड। रेडियन। ठीक है। यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी आएगी, उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। बट ये वाली जो एवरेज वाली होती है ये आपकी नहीं होती वेक्टर क्वांटिटी। यस। ठीक है। चलो अब ये हमने समझ लिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं हो रही?
बेटा उसकी कोई डायरेक्शन नहीं आई ना हमारे पास, डायरेक्शन पे मैटर ही नहीं कि आपने जिस जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल चला वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना उसमें, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप इसको जो आपके पास क्वांटिटी आ रही है वो आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, उसकी डायरेक्शन से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे स्पीड है कि स्पीड मैम अगर पार्टिकल रिवर्स वे में चलेगा देन तो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। हाँ बट मैम तो एंगल फिर वो डायरेक्शन आपका वेक्टर नहीं हो सकता ना बेटा, यस मैम। एंगल जो है वो आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है बेस्ड ऑन दी रेफरेंस पॉइंट। ऐसे तो डिस्टेंस भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हम बोल देते हैं या कहाँ गए, बट वैसे हमारा जो एंगल होता है वो वेक्टर क्वांटिटी हो नहीं सकती ना। यस मैम। ठीक है चलूं आगे। यस मैम। चलो अब बेटा एक बार ना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, निकालो कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी आएगी। मैम इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन रेडियन पर पर। सेकंड, ओके मैम। इट इज रेडियन पर सेकंड। इसके बारे में ना मतलब जैसे वैसे आप फ्यूचर में जाके कभी पढ़ोगे अगर फिजिक्स थोड़ी सी ली आपकी, तो ये जो ये एंगुलर वेलोसिटी वगैरह होते हैं ना स्केलर होते हैं ना वेक्टर होते हैं, इनको कुछ नया टर्म होती है इनकी सूडो वेक्टर, कि आपको सेंस ऑफ रोटेशन भी चाहिए बट ये मैम एक वेक्टर चीज नहीं। पूछ लिया हाँ बेटा। मैम, अगर मैम कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है हम्म मैम, वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करती है मैम एक डायरेक्शन में, मैम मतलब हम्म एंटी क्लॉकवाइज, हम्म और मैम थोड़ा डिस्टेंस और ट्रैवल करती है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैम थीटा प्लस होगा, हाँ उस केस में तो थीटा थीटा प्लस मैम हो प्लस जाएगा हो ना, जाएंगे, राइट। और मैम एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो माइनस हो जाएंगे दोनों। हाँ ठीक है, वही सेंस ऑफ ओके रोटेशन पे मैम। मैटर करेगा कि आपने कहाँ कहाँ मूव करा है बॉडी। अब इस ओके केस में मैम। कैसे करेंगे भाई, क्वेश्चन आंसर सिंपल है। यस मैम, सिंपल नहीं है। टोटल टाइम कितना लगा है, 50 मिनट। मतलब कितने सेकंड, 300। 50 इंटू 60 सेकेंड मैन, मतलब 300 सेकंड लग गए हमारे को। और ये 300 सेकंड में उसने क्या किया, कंप्लीटेड एंटायर सर्कुलर ट्रैक। मैम 3000। मैम पाई बाय 1000, 150 आएगा इसका अच्छा एक आंसर। सेकेंड, यस पाई बाय 1500, हाँ तो वो 3000 हो जाएगा ना, 3000 सेकेंड। तो कंप्लीटेड एंटायर सर्कुलर ट्रैक। अब एंटायर सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करने का क्या मतलब है भाई, एंटायर सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करने का क्या मतलब है, दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 2 पाई, क्योंकि उसने पूरा का पूरा सर्कुलर ट्रैक ही कवर कर लिया है, तो दैट मींस दैट मैम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 पाई। तो अब अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी करनी हो, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी, सो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, लेट मी राइट डाउन एवरेज हियर। तो ओमेगा एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम विच इज 3000, ये 2 से 300 3000 कट जाएगा, तो ओमेगा एवरेज की वैल्यू आपके पास आ जाएगी पाई अपॉन 1500 रेडियन पर सेकेंड। इजी। मैम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई कैसे आया? बेटा पूरा का पूरा सर्कल उसने कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे बनाती हूँ, पूरा का पूरा सर्कल उसने कंप्लीट कर दिया अगर, तो यहां से उसने शुरू किया यहीं पे वापसी आ गया, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस 360 डिग्री उसने कंप्लीट कर लिया ना, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। यस मैम। तो इसलिए अगर वो पूरा का पूरा सर्कल मूव कर लेगा तो 2 पाई रेडियन डिस्टेंस उसने कवर कर लिया ना बच्चा। मैम इसमें तो सिर्फ इतना गिवन है कि 5 किलोमीटर उसने कवर किया है। हाँ बट उसमें आपको ये भी तो चीज गिवन है कि पूरा का पूरा उसने सर्कल कवर कर लिया है। मैराथन रनर कंप्लीट्स हाफ द डिस्टेंस ऑफ अ 5 किलोमीटर सर्कुलर ट्रैक। 5 किलोमीटर का आपका सर्कुलर ट्रैक था, उसने आधा डिस्टेंस 20 मिनट में कवर किया और बचा हुआ डिस्टेंस उसने 30 मिनट में कवर किया, तो कवर तो उसने पूरा सर्कुलर ट्रैक ही कर लिया ना। यस मैम क्लियर हो गया।
क्लियर हो गया? यस मैम। चलो, अब वैसे ही ये सर्कुलर ट्रैक हो गया, वैसे ही घड़ी का एग्जांपल भी ले सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना, एक एक करके एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट गेट अ वाटर बॉटल, आई एम गेटिंग कफ। गिव मी अ सेकंड, तब तक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सब बच्चे। मैम फर्स्ट वाले का ऑप्शन 60 डिग्री है। हाँ जी बच्चों, हुआ क्वेश्चन सॉल्व? मैम फर्स्ट वाले का π/3। फर्स्ट का π/3 रेडियन और सेकंड Very का good. 2π/3 रेडियन। गुड जॉब, बिल्कुल सही करा है। बाकी दोनों भी कर लो। अब एंगुलर स्पीड भी निकल जाएगी ना, पता है कि कितने देर में कवर हुआ है। टाइम भी तो पता ही है आपको, 2 घंटे और 20 मिनट। तो एंगुलर मैम एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होती है। हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है, ओमेगा से ही रिप्रेजेंट करते हैं दोनों को ही। ये इजी है, दिस इज इजियर देन लीनियर वाला केस, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। चलो थोड़ा सा देखते हैं कैसे करेंगे। भाई ये चीज समझो कि हमारी जो घड़ी होती है, हमारी कोई भी घड़ी अगर होती है हमारे पास, इस तरीके से घड़ी होती है, तो 12 हो गया, ये 6 है, दिस इज 3, दिस इज 9। बीच में तुम्हारे 1 2 4 5 7 एक सेकंड बच्चा। हुआ? नो मैम। मैम सी वाला 0 रेडियन और डी वाला 13π/18 रेडियन। ठीक है बच्चा। मैम सी का क्या आ रहा है मैम? π/30। ठीक है, ये विजिबल है? यस C का मैम। यस मैम। π/30 मुझे लग रहा है सही आना चाहिए। तो अब बेटा क्या हुआ, पहले केस में आपको बोला है कि आर हैंड के बारे में बात हो रही है, एंड आर हैंड 2 घंटे में कितना बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो बताओ। तो आपको पता है कि क्लॉक के अंदर 12 घंटे होते हैं, एंड 12 आवर्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2π रेडियंस। अगर कोई भी 12 आवर को मूव कर रहा है, 12 आवर में मूवमेंट हो रहा है, तो 12 आवर इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2π रेडियन। इसका मतलब है कि 1 आवर, इफ 1 आवर movement is happening, then 1 hour will correspond to 2π/12। तो यहीं से मुझे पता चल जाता है कि अगर 2 आवर मेरा मूवमेंट हो रहा है, तो 2 आवर का क्या मतलब है, दैट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 2π/12। सही है? सो दिस विल बी इक्वल टू π/3 रेडियंस, एंड कुछ भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी आप मान सकते हो उसको। अब सेकंड केस में आ जाओ मिनट हैंड पे। सेकंड केस में आ जाओ मिनट हैंड पे। तो मिनट हैंड के केस में क्या हो रहा है, मिनट हैंड आपका खाली 60 मिनट्स मूव करेगा। तो मिनट हैंड के अंदर अगर उसने 60 मिनट्स मूव कर लिया, वो पूरा का पूरा रेवोल्यूशन ले लेगा। तो 60 मिनट्स जो है आपका, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2π, है ना। इसका मतलब है कि 20 मिनट्स कितना हो जाएगा, 2π/3। 20 मिनट्स कितना हो जाएगा, 2π/3 आ जाएगा ना आंसर। क्लियर है नहीं क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हमारे पास अगर ये आ गया, तो उसके बाद तो अब हमें वेलोसिटी निकालना इजी है ना। अगर आपसे सेकंड हैंड की पूछी जाए कि सेकंड हैंड के केस में व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, एवरेज एंगुलर स्पीड, तो कैसे निकालोगे? जीरो नहीं आएगी। जीरो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पे हमारी अगर वो वापसी भी आ गया तब भी जीरो नहीं है। एवरेज एंगुलर स्पीड अगर हमें निकालनी है सेकंड हैंड की, तो सेकंड हैंड के केस में आपको पता है कि 60 सेकेंड्स जो है, 60 सेकेंड्स टाइम में
वो 2 पाई डिस्टेंस कवर कर लेता है। एंगुलर हैंड के लिए 60 सेकेंड्स टाइम में वो 2 पाई डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा ना। इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है या फिर एंगुलर स्पीड निकालनी है, तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 2 पाई, टाइम कितना लग रहा है उसको 60 सेकेंड्स। तो इसकी तो एवरेज स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है। एवरेज एंगुलर स्पीड कितनी आ गई इसकी, π/30 रेडियन पर सेकेंड। इज दिस ओके? ठीक है। इसके अलावा अगर अब डी पार्ट पे आओ, अब अगला जो पार्ट है वो भी देखो। तो अगले पार्ट में क्या बोला है कि एवरेज एंगुलर स्पीड ऑफ द आर हैंड बताओ। तो इसकी आएगी बहुत ज्यादा कम। आर हैंड में क्या हो रहा है कि भाई 12 घंटों के अंदर मूव कर रहा है। 12 आर के अंदर इट इज कवरिंग 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। 12 आर के अंदर इट इज कवरिंग 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे एवरेज निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 2 पाई, घंटे कितने हैं 12, तो 12 का मतलब क्या हो गया घंटों का 12 इंटू 3600 सेकेंड्स। तो काफी लंबी चौड़ी वैल्यू आएगी। ये सारी काटा पीटी करके मेरी जो ओमेगा की वैल्यू आई थी वो आ गई थी, 2 से 2 कटेगा बस, फिर 6 इंटू 3600 बच जाएगा। तो मेरी आ गई थी π/21600 रेडियन पर सेकेंड। तो आप लोग देख सकते हो कि सेकेंड हैंड की जो वेलोसिटी है वो कितनी ज्यादा है एज कंपेयर टू दी आर हैंड। इज इट ओके बच्चों? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह भी यूज करेंगे। हुआ क्या है, आप लोगों को बोला है कि डाइवर ने 2.5 रेवोल्यूशंस करी। तो 2.5 रेवोल्यूशंस का सबसे पहले मतलब क्या है? 2.5 रेवोल्यूशंस का डेल्टा थीटा के फॉर्म में क्या मतलब है? 2.5 इंटू 2 पाई, विच मीन्स की 5 पाई डिस्टेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कवर करी है। यस मैम। कितने रेवोल्यूशन होंगे उनको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अब कितना टाइम लगा है वो हमें नहीं पता, कितना टाइम लगा है उसको ये चीज करने में वो हमें नहीं पता। तो टाइम हमें कैसे पता चलेगा? हमें गिवन है कि 10 मीटर के प्लेटफॉर्म से वो कूदा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं ना। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 होगी, कूदा ही तो है। जी की वैल्यू नीचे की डायरेक्शन में तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रही हूँ। उसके बाद तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट तुम्हें गिवन है कितनी हो रही है, 10 मीटर। तो यूटी प्लस जीटी स्क्वायर से आ जाएगा ना टाइम हमारे पास। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। बताना टाइम की कितनी वैल्यू आएगी, टाइम की कितनी वैल्यू आएगी? 10 विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 10t का होल स्क्वायर। तो हाँ, टाइम की वैल्यू आ जाएगी √2 सेकेंड्स। तो हो गया बस क्वेश्चन सॉल्व। ये इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज हो लेते हैं। तो अब अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टाइम, विच मीन्स दैट ओमेगा की एवरेज वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 5 π/√2 रेडियन पर सेकेंड। इज इट ओके बेटा? इज दिस क्लियर? मैम इट इज पिक्सल क्लियर मैम, पर मैं कल ही सारे सही आंसर दूंगा। वेरी गुड, कोई नहीं, कल दे देना, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। एक और क्वेश्चन करवा दूं? नहीं मैं कल पढ़ के आऊंगा, आज मेरा दिमाग नहीं चल रहा इस पे। अच्छा कुछ नहीं था बेटा, पढ़ाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे से अपना पढ़ाओ। अच्छा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट वगैरह सारे अच्छे हैं। चलूं आगे? यस मैम। चलो अभी एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो। मैम आरपीएम क्या होता रेडियन पर मिनट। है? मैम रेडियन पर मिनट रोटेशन पर मिनट होता है ना, रोटेशंस पर मिनट, आरपीएम सॉरी, रोटेशन पर मिनट। रीडिंग पर मिनट क्या होता है? हाँ सॉरी, रोटेशंस पर मिनट। माय ब्रदर केम, ही वाज डिस्ट्रैक्टिंग मी अ लिटिल बिट। आरपीएम इज रोटेशंस पर मिनट। आपके भी सिबलिंग ऐसे परेशान करते हैं क्या आप लोगों को?
Yes, आप छोटे ma'am. हो बड़े हो? Yes, I ma'am. am the older one. हाँ, अरे तब तो दुख दर्द पीड़ा समझते ही होगे बड़े भाई बहनों की। हाँ नहीं, आरपीएम सही बोला, आरपीएम लिख भी देते हैं यहाँ पर, आरपीएम इज रेवोल्यूशंस पर मिनट और एग्जैक्ट वर्ड। ये एंगुलर स्पीड को मेजर करने का तरीका है, रेवोल्यूशंस पर मिनट में भी होती है, रेडियन पर सेकंड में भी होती है, दो तरीके होते हैं। Fifteen pi by 4 radian per second. 15 π/4। ठीक मैम है, वेरी गुड। हाँ बेटा, मैम इसमें जैसे उसकी एंगुलर स्पीड 60 आरपीएम पर सेकंड है, इसका मतलब होगा कि वो 1 सेकंड में एक राउंड ले रहा है कि Yes, ma'am. 2 pi. 60/60 हो गया ना, ठीक है। सेकंड्स के साथ दिख जाए। और हमसे पूछा गया कि उसने 8 टोटल चक्कर लगाए 32 सेकंड के नहीं अंदर। नहीं नहीं, हाँ राइट। तो मैम इसका मतलब होगा कि अगर वो 1 सेकंड के अंदर एक राउंड अंदर कंप्लीट करता है तो मैम वो 32 सेकंड्स के अंदर 32 राउंड्स लेगा। नहीं तो आपको लिखा तो है ना कि वो स्लो डाउन भी कर रहा है। इनिशियली उसकी 60 आरपीएम स्पीड थी, बट वो स्लो डाउन कर रहा है और 32 सेकंड में वो रेस्ट पे आ रहा है आफ्टर कवरिंग 8 राउंड्स। तो इसका मतलब है कि कितने टाइम में वो रेस्ट पे आया, 32 सेकंड्स। और Ma'am, कितने, pi by 2 radian per second. वेरी गुड। और उसने कितने राउंड्स ले लिए, उसने कितने राउंड्स ले लिए, 8। तो मतलब कितनी उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गई, 8 × 2 पाई। तो 60 आरपीएम यहाँ पे मैटर ही नहीं कर रहा बेटा। इसका मतलब है कि अगर आप एंगुलर वेलोसिटी मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, 16 π/32, which is pi/2 radian per second. Is this okay? Is this clear? यस मैम। चलूं आगे? यस मैम। ठीक है बेटा, अब अगला आ जाता है। मैम एक पीछे वाला क्वेश्चन दिखाना मैम एक और बार। हाँ देख लो बच्चा, देख लो, कोई नहीं। थैंक यू मैम। मैम इसमें आरपीएम का फायदा क्या था ये बताओ मैम, आरपीएम का यूज क्या कुछ था? फायदा नहीं था, कुछ यूज नहीं था। मैंने कहा बोला यूज है। आपको मैम, जेई में पता है बता रहे 10 चीजें देंगे क्वेश्चन में, हो सकता है 5 चीजें यूज हो रही है, वो कंफ्यूज करने के लिए भी कर देते हैं। छलावा है मैम, छलावा। सब छलावा है, सब मोह माया है, अच्छे से देख के चलो। जैसे तभी मैं बोलती हूँ ये गिवन टू फाइंड फॉर्मूला वगैरह लिख लिया करो, उससे समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो डेटा काम का ही नहीं है। कभी कभी ना बच्चों इतने लंबे लंबे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, वो इतने लंबे क्वेश्चन में खाली इतना सा स्टेटमेंट होता है जो एक्चुअली काम का होता है। मैम किसी किसी क्वेश्चन में जैसे मतलब एक किताब है मेरे पास, उसमें टाउ की वैल्यू दे रखी है, तो टाउ जो सिंबल होता है उसमें मतलब टाइम दे रखा है हर जगह। मैम टाउ की वैल्यू दे रखी है तो टाइम है वो। बेटा वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, टाउ आपका टॉर्क भी हो सकता है, टाउ आपका टाइम भी हो सकता है, दोनों चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं इस उसको। चैप्टर में टर्क से भी क्वेश्चन आएंगे कि जैसे मोटर में टॉर्क भी होती है तो वो भी सर्कुलर मोशन टाइप का होता है। नहीं, वो आपका आएगा रोटेशन वाली चीज जब हम पढ़ेंगे, तब टॉर्क का कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ेंगे। वो अच्छा। अभी सर्कुलर मोशन करेंगे, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास कोलिजन वगैरह वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके Center बाद of जाकर, हाँ उसके बाद जाकर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशन वाला पार्ट शुरू होगा, उसके बाद ग्रेविटेशन आएगा। मतलब टॉर्क का कोई काम नहीं होगा तो मतलब वो टाइम ही दे रखा है बेसिकली। डिपेंड, मैं तभी बोल रही हूँ दैट विल डिपेंड ऑन। एक बार मुझे क्वेश्चन भेजना, कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि क्या चीज है वो। ठीक है, एक बार मुझे भेजना, 10-12 क्वेश्चन है, 10-12 में टॉ ही दे रखा है मेरे ख्याल से। क्योंकि टाइम लग टाउ रहा है। आइडियली आपका मैकेनिक्स में तो टॉर्क रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है वो टाइम कर रहा हो, मतलब टाइम से भी करते हैं, बट टाइम से मैकेनिक्स में कम करते हैं उसको रिप्रेजेंट। तो एक बार आप मुझे क्वेश्चन भेजना। ओके मैम। मैम अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें एकदम डेडिकेटेड वे में लिखा होगा ना कि ये टाइम है, कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? मतलब नहीं, ऐसे कोई कंफ्यूजिंग, वो आपके सिंबल की नॉलेज चेक नहीं कर रहे कि आपको सिंबल पता ही नहीं पता। लॉजिकल रीजनिंग तो खेला नहीं जाएगा हाँ हमारे मतलब दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। चलो, अब हमने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी देख ली। द नेक्स्ट थिंग वी वांट टू लुक एट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जो कि बेहतर है। वेरी गुड। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, उसमें करनी पड़ेगी हमें डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत यूज। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का क्या मतलब होता है भाई? जब मैम सपोज कि मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी स्पीड कितनी है। वेरी गुड, कि जैसे अब हम ये मान लें कि मेरा पार्टिकल यहाँ पे था और फिर वो यहाँ पर आ गया, such that this time interval is very very छोटा। मतलब the particle was here at t, now it is here at t plus dt, such that dt is tending to 0। यही तो करते हैं ना इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए, कि मुझे निकालनी है कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है।
और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो भी चेंज होएगा एंगल में, वो सारे चेंजेस बहुत छोटे होंगे, छोटा सा एंगल चेंज होएगा d थीटा के बराबर. So that is what instantaneous angular velocity is. It is instantaneous. इसकी डेफिनेशन ये होती है, it is instantaneous. It is instantaneous rate of change of angular position. It is instantaneous rate of change of. It is instantaneous rate of change of angular position with respect to time. With respect to time. तो अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस केस में वेलोसिटी लिख रही हूं, दैट इज डायरेक्टली इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 एंगुलर वेलोसिटी विच विल बी इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी. अब यहाँ पर भी वैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज गिवन टू यू एज 2 पाई टी स्क्वायर, तो बताओ कि वेलोसिटी कितनी आएगी, तो वो तुम बता सकते हो. ठीक है, जैसे क्वेश्चन वहां पे बने थे कि अगर तुम्हें थीटा कुछ भी टाइम के टर्म्स में कोई फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, देन यू गाइस विल बी एबल टू टेल मी कि व्हाट विल बी द वैल्यू. इज दैट ओके बेटा? यस Yes, ma'am. ठीक है. अब यहाँ पर हमारी जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है. इंस्टेंटेनियस अगर एंगुलर स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती. ये भी मैं अभी लिखवा देती हूँ. मैम जैसे ठीक है. मैम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब हम लीनियर में करते थे, जो इक्वेशन होती थी उसके अंदर हम लिमिट पहले डिफरेंशिएशन करते थे, फिर लिमिट पुट करते थे. तो इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा कि पहले वो डिफरेंशिएशन. सब डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे. ठीक है, लिमिट तुम्हारी डिफरेंशिएशन में पुट नहीं करते, लिमिट इंटीग्रेशन में पुट करते हैं. हाँ सॉरी मैम, नहीं पहले डिफरेंशिएट करके फिर इंटीग्रेट करना पड़ता था ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए. एक आपको थीटा गिवन है, मतलब आपको कुछ भी डिस्प्लेसमेंट गिवन है, पोजीशन गिवन है, उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, आगे वेलोसिटी. जी मैम, अगर जैसे मैम लीनियर के अंदर होता था कि एक इक्वेशन दी थी, पार्टिकल है वो ऐसा इस इक्वेशन से चल रहा है, तो पहले हम उसको डिफरेंशिएट करके उसकी वेलोसिटी निकालते थे, फिर इंटीग्रेशन करते थे ना लिमिट डेल्टा टी स्टैंड. फिर इंटीग्रेशन क्यों करेंगे? नहीं मैम, मुझको केकेटी सर ने जितने क्वेश्चन कराए थे इक्वेशन वाइज, सब में पहले वो v निकालते थे, फिर उसमें v में वो लिमिट डालते थे कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0. बेटा ये वाली चीज एक बार मुझे भेजना. अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो दैट मींस दैट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. ठीक है, एक बार उस पे वो क्वेश्चन कोई और हो, कुछ और चीज आपके दिमाग में इमेजिन करो, एक बार मुझे वो भेजना. बट अगर आपने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है कि ऑब्वियसली लिमिट डेल्टा टी इज टेंडिंग टू 0, उसके बाद लिमिट पुट करने की नीड नहीं है उसमें. ओके मैम. ठीक है बेटा. तो अब इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर आप एक छोटी सी टेबल बना लो मेरे हिसाब से, तो अगर हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, ये टेबल में है क्या क्या, ये टेबल में आपके पास है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट फिजिकल क्वांटिटी. वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंबल और द फॉर्मूला, and I will tell you if it is a scalar or a vector quantity so that you understand. तो सबसे पहले कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में यहाँ पे लिखी देती हूँ. सपोज मेरे पास एंगुलर पोजीशन है, दैट इज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी स्टडीड, दैट एंगुलर पोजीशन. अच्छा स्क्रीन स्टक है क्या? एक सेकंड बेटा, अभी विजिबल है? यस मैम. ठीक है, सबसे पहली क्वांटिटी हम बात कर लेते हैं एंगुलर पोजीशन के बारे में. देन लेट अस टॉक अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. Let us talk about angular displacement. गलती करी मैंने, ये वाला कॉलम छोटा ले लिया जो मुझे लंबा चाहिए, इसको थोड़ा सा मिटा के लंबा करते हैं, वरना मैं कोई भी टर्म ढंग से नहीं लिख पाऊंगी. ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई. उसके बाद वी हैव इन्फिनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बताती हूँ क्या होता है इन्फिनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इन्फिनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसके बाद आपकी आ गई वेलोसिटीज पे आ जाते हैं आप थोड़ा सा. इसके बाद आपकी आ गई एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. एवरेज एंगुलर वेलोसिटी. देन वी आर हैविंग एवरेज एंगुलर स्पीड. we are having average angular speed. Then we are having instantaneous angular speed, and we are having instantaneous angular velocity.
इसके अलावा अभी तक हमने कोई चीज नहीं पढ़ी है, ठीक है, इसके अलावा हमने कोई चीज नहीं पढ़ी है। मैम आपको नेचर का क्या तो अब मतलब यहाँ है? पर अगर हम Circular इसको फिल vector- करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेस, एंगुलर पोजीशन का हमने देखा, एंगुलर पोजीशन हमने देखा हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम डेल्टा थीटा से करते हैं। अगर बहुत छोटा सा चेंज हो रहा हो, इनफाइनाइटेसिमल चेंज, तो उसको हम डी थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमने अभी इंस्टेंटेनियस वाले केस में भी यूज किया। यहाँ पर जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होती है वो आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज बेसिकली ओमेगा एवरेज which is equals to del theta upon del t. If you are talking about average angular speed, that is the magnitude of omega average, which will be equal to magnitude of del theta upon del t. If you're talking about instantaneous angular velocity, that is equal to omega, which is equal to d theta upon dt. And if I'm talking about instantaneous angular speed, उसका हो जाएगा magnitude, and angular velocity हो जाएगी ये formula as it is. अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन सब में दो क्वांटिटीज मेरी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एक ये वाली क्वांटिटी विच इज माय इंस्टेंटेनियस एवरेज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंड दूसरी ये जो डी थीटा वाली क्वांटिटी होती है वो। ये आपके वैसे वाले वेक्टर्स नहीं है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, दे आर एक्चुअली नोन एज, मैम आपने इंस्टेंटेनियस एवरेज स्पीड में वो मॉड लगाया? हाँ वो मॉड लगाया, ठीक है। तो ये हमने हमारे नीचे जो क्यों लगाया वेलोसिटी में? वेलोसिटी में मॉड थोड़ी लगेगा, उसमें डायरेक्शन का भी कंसेप्ट होता है ना, ओके मैम, ठीक है ठीक मतलब हम मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं ना बेटा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर यही है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यही है कि दो क्वांटिटीज मेरी वेक्टर क्वांटिटीज भी आई हैं, और वो दो क्वांटिटीज क्या बेटा? मैम यहाँ पे नेचर में वेलोसिटी लिख दिया है। ओहो, मैं वही बोलूं, कुछ गड़बड़ तो करी है मैंने, मेरे को भी तब से ना कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या। ठीक है, दो क्वांटिटीज हमारी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज एक तो डी थीटा हो गई, और एक आपकी जो ये एंगुलर वेलोसिटी है वो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी आती है। ये जो होती है हमारी, जैसे वेक्टर्स आप अभी तक पढ़ के आए हो ना, वैसे वेक्टर नहीं होते। ये नोट डाउन कर लिया, चलूं आगे? यस मैम। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लो कि अब आपके ये जो दोनों वेक्टर्स हैं, इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लो चाहे, या फिर आप इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लो, ये दोनों आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, एंड दे आर एक्सियल वेक्टर्स। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे आर एक्सियल वेक्टर्स। अब एक्सियल वेक्टर्स ना आपके ऐसे होते हैं जो आपके रोटेशन के केस में एग्जिस्ट करते हैं। एक्सियल वेक्टर्स आपके ऐसे वेक्टर्स हैं जिनकी जो डायरेक्शन होती है इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका भी डायग्राम बनाकर समझाऊंगी। इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इज स्टिक है, क्या स्टक है? यस हाँ आ गई। एक्सियल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिसकी जो डायरेक्शन होती है इट इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। इज दिस ओके बच्चों? क्लियर है बेटा ये वाली चीज? इसको डायग्राम से भी समझाती हूँ। सपोज मेरी जो रोटेशन हो रही है ना वो कुछ इस तरीके से हो रही है, 2 डायमेंशन में इमेजिन करना। डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि अब मुझे खुद बनाना है। कुछ इस तरीके से 2 डायमेंशन में रोटेशन हो रही है हमारी। ये समझ में आ रही है? रोटेशन ऐसे ऐसे 2D, यहाँ पर ऐसे जमीन पे कोई पार्टिकल अगर रोटेट कर रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, ये तो हो जाएगा मेरा जो भी मेरा आर है, जो भी वॉटेवर है। अगर अब मुझे डी थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो दिस विल बी माई डी थीटा। डी थीटा मेरा बाहर की तरफ आएगा, मतलब अगर मेरी रोटेशन ये पेपर के प्लेन में हो रही है तो डी थीटा मेरे पास कुछ इस डायरेक्शन में आ गया। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो भी आप अपने राइट हैंड रूल को फाइंड करके निकालते हो। अपनी जो फिंगर्स हैं वो रोटेशन की डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो थंब जो है वो आपको डायरेक्शन देगा डी थीटा की। तो ये भी मैं लिख देती हूँ। क्या बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट की तरह थोड़ा, मतलब राइट, थोड़ा सा
इसकी जो डायरेक्शन होती है वो आपकी राइट हैंड थंब रूल से आप निकालते हो, जैसा आपने ये सब मैग्नेटिज्म में भी पढ़ा होगा जब 10th क्लास में पढ़ रहे थे कि रोटेशन के अलोंग अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे। फ्लेमिंग नहीं, ये राइट हैंड रूल है सिंपल, कि अगर आप रोटेशन के अलोंग अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे तब आपके पास ऊपर की डायरेक्शन में आएगा जो डी थीटा का वैल्यू है, थंब आपका ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो राइट हैंड की, तो ऊपर की डायरेक्शन में आपका देख सकते हो थंब आएगा। अगर डायरेक्शन में ऑपोजिट में कर दूंगी तो मेरा नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। So using right hand rule, you can determine कि what will be the direction of axial vector. Is that okay बच्चों? एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा अच्छा दीजिए। कोई नहीं, देख लो बेटा। लेकिन वो ऐसा होता कैसे है? वेलोसिटी उस तरह से मूव कर रहा है लेकिन ऊपर कैसे चले जाती है? एक्सियल वेक्टर है ना, वो ऊपर नहीं जा रही, वेलोसिटी आपकी ऊपर नहीं जा रही, वो डायरेक्शन है वो आपकी एक्सियल वेक्टर के तरीके से आ रही है उसकी। ये डायरेक्शन बताते हैं ना सारे ये फॉर्मूला। आपकी डायरेक्शन बता रहे हैं, ये सारे ये फॉर्मूलाज तो आपको वैल्यू बता रहे हैं, बट ये जो राइट हैंड थंब रूल है इससे आपकी डायरेक्शन आ रही है। ठीक है, ये वाली जो चीज है इससे आपकी डायरेक्शन आ रही है। हो गया, चलूं आगे। यस एक और कॉन्सेप्ट करवा देती हूँ, बस उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। उस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे। तो एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। दोनों वेलोसिटीज हैं तो वो भी बोल रही है कि मैम हमारे बीच में भी रिलेशनशिप तो होना ही चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो आपका अगर कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, आपका एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में कुछ रिलेशनशिप तो आएगा ही आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। सपोज आई एम हैविंग अ पार्टिकल, दिस इज माय पार्टिकल, ये ऐसे रोटेशन कर रहा है अपनी मस्त एग्जिबिट। लेट मी ड्रॉ सम एक्सेस। सपोज दिस पार्टिकल वाज हियर, ये पार्टिकल कुछ इधर था, नाउ इट हैज कम टू दिस पोजीशन। कुछ इसने लेंथ कवर करी है dl के बराबर, इट हैज कवर्ड सम dl लेंथ and it has covered d theta angle. It has covered d theta angle. ये मेरा यहाँ पर रेडियस जो है वो r के बराबर है। ये डायग्राम क्लियर है सबको? इस तरीके से रोटेशन हुई है। तो यहाँ पर मुझे पता है कि मेरी जो ओमेगा होगी, जो मेरी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, वो कुछ ऊपर के डायरेक्शन में होगी एक्सियल वेक्टर के हक से। और यहाँ पर मेरा जो पार्टिकल है उसकी कुछ लीनियर वेलोसिटी भी होगी। जो इसकी लीनियर वेलोसिटी होती है ना, लीनियर वेलोसिटी इज इन सम दिस डायरेक्शन। जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है उसके अलोंग मेरी लीनियर वेलोसिटी आती है इस केस में। ये वाली चीज भी आप लोगों ने पढ़ रखी है ना, कि हर केस में कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी आती है आपकी, दैट इज इक्वल टू योर लीनियर वेलोसिटी। आई एम अनएबल टू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। हर पॉइंट पे अगर आप टेंजेंशियल डायरेक्शन बनाओगे वही आपकी लीनियर वेलोसिटी होती है। सर मैम ऐसे कुछ पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल ऑर्बिटल साइड। हाँ, यही सारी चीजें अभी हम ये वाली सारी चीजें भी सारी की सारी डिस्कस करेंगे। तो बेटा अब यहाँ पर ओमेगा is representing your instantaneous angular velocity. Omega is representing my instantaneous angular velocity. And V is representing my linear, मतलब tangential velocity. Linear मतलब tangential velocity. तो यहाँ पर एक बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा रिलेशन है जो तुम्हें पता है कि ये जो dl वाला कवर हो रहा है पार्ट, dl will be equal to r d theta. This is okay. Arc वाला जो फॉर्मूला है, that arc is equals to radius multiplied by d theta. D theta is equal to arc upon radius. तो ये फॉर्मूला वैलिड है ना यहाँ पे? अगर मैं को dt से डिफरेंशिएट कर दूं तो भाई ये जो dl upon dt है, this is equals to v. d theta upon dt is equals to omega. So we get V is equals to R omega, which is a very important relation. Is this okay, guys? Yes. ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम यही वाला जो टॉपिक है वही एक बार, मतलब कल की क्लास में यही रिवाइज करके आएंगे सब बच्चे। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, इसके थोड़े से अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे जाकर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एक्सेलरेशन, ये सारा पार्ट भी कवर कर लेंगे। Is it okay, बच्चों? ओके मैम। Okay, बेटा, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दी क्लास एवरीवन। आई होप सब बच्चों को अच्छे से सब कुछ समझ में आया हो। लास्ट का टॉपिक समझ में नहीं आया।